प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज एक कॉमन समस्या फंगल इन्फेक्शन में बात कर रहे हैं। यह एक मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर है, फंगस का इन्फेक्शन। और आज हम लोग इस पे बात करेंगे जेनाइटल फंगस या प्राइवेट पार्ट पे जो फंगस होता है उस पर, जिसमें यह फंगस मेल के पेनाइल पार्ट पे हो जाता है फंगस का इन्फेक्शन, एंड फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे हो जाता है इन्फेक्शन, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है कैंडिडा अल्बिकेंस। कैंडिडा अल्बिकेंस बहुत ही कॉमनेस्ट फंगस है जो जेनाइटल ऑर्गन्स पे या मेल के पेनाइल पार्ट पे वो इन्फेक्शन करता है। क्या है ये? इसको हम लोग पेनाइल थ्रस भी बोलते हैं, पेनाइल थ्रस या पेनाइल कैंडिडियासिस और जेनाइटल कैंडिडियासिस का नाम से इसको पुकारते हैं। ये कैंडिडा अल्बिकेंस एक फंगस है जो ये मोस्ट कॉमन फंगस है। यह हमारे इंडिया में बहुत कॉमनेस्ट ये मिलता है क्योंकि मॉइस्चर के कारण और प्लस ह्यूमिडिटी की वजह से। ये फंगस हमारे बॉडी में ज़्यादातर ये म्यूकस में अटैक करता है, ओरल में भी या फिर फेरिंग्स के एरिया में। लेकिन यह जेनाइटल पार्ट पे बहुत ही डेंजरस इफेक्ट करता है। ये फंगस आता कैसे है ये? तो ये क्लॉथ कंटेक्ट से, वाटर कंटेक्ट से या फिर सेक्सुअल कंटामिनेशन के कारण भी ये फैल जाता है। ये जो फंगस है यह उस पार्ट पे स्किन पे अटैच करता है। अटैच करने के बाद वहाँ पर लाइसोजाइम लिबरेट करता है। लाइसोजाइम के कारण लाइसोजाइम और वहाँ का प्रोटीन दोनों आपस में कोगुलेट करता है। अब कोगुलेशन के कारण जो होता है ना, व्हाइट कलर के वहाँ पर लेयर बन जाते हैं। इसलिए कैंडिडा अल्बिकेंस में जो होता है ना, व्हाइट लेयर डेवलप होता है वहाँ पर, व्हाइट, जिसको प्लक बोलते हैं हम लोग। और इतना स्ट्रांगली अटैच करता है उस सेल से, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया के नाम से जानते हैं उसको। तो कैंडिडा अल्बिकेंस में व्हाइट कलर के वहाँ पर लेयर बन जाते हैं। अब होता क्या है कि उसके कारण वहाँ का स्किन का सेंसेशन डिक्रीज कर जाता है, वहाँ पे जो फंक्शन है वह फंक्शन डिमिनिश कर जाते हैं, इचिंग डेवलप करता है, वहाँ पे स्वेलिंग डेवलप होता है, कभी कभी डिस्चार्ज भी होता है। ये जो कैंडिडा अल्बिकेंस होता है इसके कारण वहाँ पे स्किन पे एक उजला लेयर बन जाता है व्हाइट कलर के। फिर वहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं, वहाँ पर इचिंग होता है। ये सब बड़ा कॉमनेस्ट डिजॉर्डर उसमें आता है कैंडिडा अल्बिकेंस का। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो वहाँ पे जो टिश्यू है उसको तो डैमेज करेगा ही, साथ साथ आगे चल के यह इरिथ्रोप्लेकिया बना लेता है। इरिथ्रोप्लेकिया एक प्रकार का ये ट्यूमर बन जाता है वहाँ पे रेड कलर के, और धीरे धीरे बॉडी के अंदर भी प्रवेश कर सकता है ये। अगर कहीं यह कैंडिडा अल्बिकेंस चला गया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, और चला जाता है किडनी में, तो किडनी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ये पायलोनेफ्राइटिस प्रोड्यूस कर देता है, यानी किडनी सबसे ज़्यादा डेंजर स्थिति में चला जाता है। इसीलिए इसको समय रहते हुए इसका इलाज करना आवश्यक है। इसको जैसे पता चल गया कि यहाँ कैंडिडा अल्बिकेंस हो गया है वहाँ पे, तो उसी समय इसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ऐसे तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसका, डायरेक्ट देख करके लोग देखते हैं इसको। डायरेक्ट मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, डायरेक्ट नेकेड आई से उसको देखते हैं, और नहीं तो फिर आप फोटो खींच के भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे उसको देख लेते हैं उसको। उसके बाद डायरेक्ट इसको माइक्रोस्कोप में भी फंगस को देख सकते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग एग्जामिनेशन कर लेते हैं। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसको हम लोग कैंडिडा अल्बिकेंस का अगर है इन्फेक्शन किसी को, तो पहले वहाँ पर प्रॉपरली वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करवाते हैं, प्रॉपर उसको वॉश करवाते हैं। वॉश करने के लिए क्या चाहिए? इचिनेसिया मदर टिंचर आता है, इचिनेसिया या एजार्डिका इंडिका, दोनों में से किसी को भी मदर टिंचर को आधे कप पानी में 20 या 25 बूंद डाल करके सुबह शाम उससे वॉश करते हैं। क्योंकि देखिए फंगस में हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल ड्रग्स दोनों देना आवश्यक होता है। तो एक तो हम लोग बाहर से वॉश करते हैं,
उसके बाद अब क्या करते हैं वो खाने के लिए बोरेक्स 30 पावर, बोरेक्स 30 पावर में डाइल्यूशन में आता है वो, उसको हम लोग 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम, हाँ ज़्यादा रहता है तो हम लोग दिन भर में 3 बार देते हैं। बड़े 30 को 3 बार देते हैं और ये चलाते हैं लगभग 10 दिन तक। 10 दिन के बाद फिर उस बोरेक्स को हम लोग क्या करते हैं सुबह शाम लगभग 10 दिन और चलाते हैं हम लोग आगे। और सिविरिटी है तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं उसको। फिर उसके बाद अगले 10 दिन बाद फिर एक बार सिर्फ हम लोग उसको देते हैं पेशेंट को, 10 दिन तक उसके बाद छोड़ देते हैं। इससे रहता बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे हम लोग दवा की क्वान्टिटी को भी कम करते हैं। और इसके बाद नंबर 2 में जो दवा आती है वह है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तब देते हैं जब वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होने लगता हो, एजिंग होने लगता हो, तब उसे हम लोग पेट्रोलियम देते हैं। अगर डिस्चार्ज हो रही है वहाँ पे सपोर्ट है, अगर थोड़ा वाइट डिस्चार्ज, तो वहाँ पर फिर ग्रेफाइटिस यूज करते हैं 30 पावर में, सुबह शाम इसको देते हैं। और अगर वहाँ पे पेन हो रहा हो, अगर सपोज दैट इन्फ्लामेशन हो गया है वहाँ पे, तो बेलाडोना हम लोग 30 पावर में सुबह शाम यूज करते हैं। ये तो है इसके कैंडिडा अल्बिकेंस के बारे में। अगर इसमें आपको कोई अगर कोई कंडीशन हो तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आप फोटो खींच के भेज सकते हैं और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक होती है। घरवाले हाँ समय रहते हुए इसको ठीक करना आवश्यक है, नहीं तो फिर बाद में इसके कई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ये था कैंडिडा अल्बिकेंस। बाकी में नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।